Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach you lesson 5 from Spring class 4. The name of this poem is A Happy Child. It is composed by Cat Greenaway. प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को स्प्रिंग क्लास 4 से लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। यह लेसन एक पोएम है। इस पोएम का नाम है ए हैप्पी चाइल्ड, मतलब एक खुशहाल बच्चा, एक खुशहाल बच्चा। इसे कैट ग्रीनवे ने लिखा है। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर पोएट जो हैं वो अपने आप को एक बच्चा मानते हैं और वो कह रहे हैं माई हाउस इज रेड, मेरा घर लाल है। ए लिटिल हाउस, मेरा घर छोटा है, मेरा घर लाल है, मतलब मेरा छोटा लाल घर है। ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, और मैं एक खुशहाल बच्चा हूँ। मैं ऐसा बच्चा हूँ जो हमेशा खुश रहता हूँ। आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, मैं लॉन्ग डे पूरे दिन इसमें रहता हूँ, हंसता हूँ और खेलता हूँ। लाभ माने हंसना, प्ले माने खेलना, लिव माने रहना, लॉन्ग डे पूरे दिन। मैं पूरे दिन, दिन बहुत दिन लंबा होता है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं पूरे दिन इसमें रहता हूँ, हंसता हूँ और खेलता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, हार्डली माने मुश्किल से, शायद ही कभी, मतलब मैं शायद ही कभी रोता हूँ। मतलब क्या है कि मैं पूरे दिन इसमें रह करके इसमें रहता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ और रोने का नंबर ही नहीं आता, शायद ही कभी मैं रोता हूँ। आई हैव ए ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री, मेरे घर के पास एक पेड़ है और ये पेड़ बहुत हरा भरा है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, सन माने तो धूप, यह हमें धूप से बचाता है, यह हमें छाया में रखता है, ये मुझे छाया में रखता है, ये मुझे धूप से बचाता है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं इसके नीचे अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मैं अपना सारा काम खत्म कर लेता हूँ, मेरा सारा काम पूरा हो जाता है, तब मैं यहीं आ जाता हूँ इस पेड़ नीचे। यह मुझे धूप से बचाता है, मैं इसके नीचे बैठता हूँ और खुश रहता हूँ, आनंद रहता हूँ। यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से। शेड माने क्या होता है, छाया। और ऑफिन माने क्या, ऑफिन माने होता है अक्सर या प्राय। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला क्या है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस, मतलब क्या है कि खुशहाल बच्चे के घर का रंग क्या है। तो सीधी सी बात है, रेड है, तो आप लिखेंगे द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस इज रेड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड डू ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन बच्चा क्या करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द चाइल्ड लाफ प्ले एंड लिव ऑल डे लॉन्ग, बच्चा पूरे दिन इसमें रहता है, खेलता है और हंसता है। Where does the child sit when his work is done, जब बच्चे काम पूरा हो जाए तो बच्चा कहाँ बैठता है। तो यहाँ पे क्या है कि the child sits under the green tree, ठीक है ना, ग्रीन ट्री, मतलब क्या है, बच्चा जो है ग्रीन, ग्रीन ट्री मतलब बच्चा जो है वो हरे पेड़ नीचे बैठता है। When his work is done, उसका काम पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, What shades the child from the sun, कौन बच्चे को धूप से बचाता है। यहाँ पे क्या, द ग्रीन ट्री shades the child from the sun, मतलब क्या, हरा पेड़ जो है बच्चे को धूप से बचाता है। How a tree is useful to us, यूजफुल माने लाभदायक, पेड़ हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्यों लाभदायक है। तो ट्रीज आर यूजफुल टू अस, पेड़ हमारे लिए लाभदायक है। एज, क्योंकि दे प्रोवाइड मैनी थिंग्स, वे हमें बहुत चीजें देते हैं।
एंड, और आगे बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं एंड शेड्स अस फ्रॉम द सन, और हमें धूप से बचाते हैं, धूप से छाया प्रदान करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेक ग्रुप ऑफ बर्ड्स। बोला क्या है कि आप शब्दों के समूह को बनाइए दैट गो टुगेदर, जो साथ साथ चलते हैं, एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके सामने दिया हुआ है। जैसे पहला है व्हाइट एग, एक सफेद अंडा। नंबर 2 में क्या है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर से फूल, तो आपको यहां लिखना है। नंबर 3 लवली आईज, प्यारी आंखें, तो आपको यहां लिखना है। नंबर 4 ए सिल्क शीट, एक रेशमी चादर, तो आपको यहां लिखना है। ग्लोइंग चीक्स, मतलब चमकते हुए गाल, ये आपको यहां लिखना है। और स्पार्कलिंग विंग्स, झिलमिलाते हुए पंख, वो आपको यहां लिखना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, लिखित पैसेज को पढ़िएगा एंड अंडरलाइन द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग इमोशंस, और उन शब्दों को बताइएगा जो इमोशन या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। टुडे इज राजू's बर्थडे, आज राजू का जन्मदिन है। बट ही इज सैड, लेकिन वह दुखी है। एज, क्योंकि हिज यंगर, यहाँ पर सैड को अंडरलाइन करना है क्योंकि इमोशन है। एज हिज यंगर सिस्टर रोशनी इज सिक, क्योंकि उसकी छोटी बहन रोशनी बीमार है। यहाँ पर इमोशन है ये सिक। All the family members except him, ऐसे में सिवाय उसके सिवाय सारे परिवार के सदस्य are in the hospital, सभी अस्पताल में हैं। He is angry, वह नाराज है, ये इमोशन है। Because, क्योंकि they have not taken him along, क्योंकि they सब उसे नहीं ले गए हैं। It is नाइट टाइम, रात का समय है। He is feeling sleepy, उसे नींद आ रही है, इमोशन है। Suddenly he heard a knock at the door, अचानक वह दरवाजे पर एक दस्तक सुनता है। He got scared, वह डर गया। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, वह डर गया। उसने दरवाजा खोला and was happy to see रोशनी along with all the family members, और वह खुश हो जाता है जब वह रोशनी को परिवार के सदस्यों के साथ देखता है। मतलब क्या है कि वह खुश हो गया जब उसने रोशनी को परिवार के सदस्यों के साथ देखा। नाउ रिलेट दीज अंडरलाइन वर्ड्स विच इमोजीज गिवन बिलो, मतलब क्या है कि अब इन शब्दों इन अंडरलाइन वर्ड्स को अलग क्या है इमोजीज के संबंधित जो नीचे दिए गए हैं उनसे जोड़िएगा। एंड राइट दीज इमोशंस अगेंस्ट देम, और इन इमोशंस को उनके पास लिखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये हैप्पी है, ये क्या हुआ, ये बीमार है, बोला क्या है सिक है, और ये क्या है, ये सैड दुखी है, और ये क्या है, ये एंग्री नाराज है, बहुत चढ़ाए हुए नाराज है। ये क्या हुआ, ये नींद आ रही स्लीपी है, और ये क्या है, ये स्केयर्ड है, ये अफ्रेड है, मतलब डर गया है। If you like this video, please like it, subscribe it and share it to others. Thanks.